नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्रोलॉजी माइथोलॉजी पे। महारथी कर्ण महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। कर्ण सूर्यदेव के कृपा पुत्र होने के साथ साथ वह सूर्यदेव के एक अवतार भी थे। काफ़ी चैनल्स और ब्लॉगर्स ऐसा बताते हैं कि कर्ण अपने पिछले जन्म में दंभोदर या सहस्त्रकवच नामक असुर थे। ऐसा कोई भी वर्णन बोरी क्रिटिकल एडिशन, KMG या महाभारत की किसी भी ऑथेंटिक किताब में नहीं मिलता है। यह कहानी पूर्णतः झूठ है। कुछ लोगों ने मनगढ़ंत कहानी महारथी कर्ण के पात्र को एक तरह से नीचा दिखाने के लिए ही बनाई है। कुंती सूर्यदेव से एक ऐसा पुत्र चाहती थी जो उन्हीं की भांति वीर तथा पराक्रमी हो। कुंती की इस इच्छा को पूरा करने के लिए सूर्यदेव ने कर्ण का अवतार लिया। कहते हैं कि सूर्यदेव के सभी गुण कर्ण में समाये हुए थे। टीवी सीरियल्स में केवल भीम को ही शारीरिक रूप में सबसे अधिक शक्तिशाली दिखाया जाता है, परंतु असलियत में कर्ण भी भीम के समान ही शारीरिक रूप में शक्तिशाली तथा बलवान थे। कहा जाता है कि महारथी कर्ण में उस समय के 10,000 हाथियों के समान बल था। एक बार महारथी कर्ण का मल्ल युद्ध में जरासंध से सामना हुआ था। यह वही जरासंध था जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका जाना पड़ा। महारथी कर्ण ने कुछ ही क्षणों में जरासंध को बुरी तरह पराजित कर दिया। वह जरासंध को बीच से चीरने ही वाले थे कि जरासंध ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए थे। उन्होंने महारथी कर्ण को उनकी वास्तविकता के बारे में बताया था। उन्होंने कर्ण को बताया था कि वो माता कुंती के पुत्र हैं तथा वो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। भगवान श्री कृष्ण महारथी कर्ण के समक्ष दुर्योधन का साथ छोड़ के पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने का प्रस्ताव रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कर्ण पांडवों की ओर से युद्ध लड़ेंगे तो अर्जुन उनके सारथी बनेंगे। युद्ध के पश्चात कर्ण संपूर्ण अखंड भारतवर्ष के राजा होंगे तथा क्योंकि वो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं, वो द्रौपदी को भी अपनी पत्नी के रूप में पा सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि सभी पांडव उनकी सारी बातें मानेंगे तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी नारायणी सेना के साथ महारथी कर्ण के रथ के पीछे पीछे चलेंगे। परंतु अपने मित्र के लिए महारथी कर्ण इन सभी प्रस्तावों को ठुकरा देते हैं। अर्जुन से युद्ध करने से पहले कर्ण भीम, युधिष्ठिर, नकुल तथा सहदेव को युद्ध में परास्त कर देते हैं, परंतु उन्हें जीवन दान दे देते हैं। अगर कर्ण चाहते तो वहीं पे उन सब का वध करके युद्ध को खत्म कर सकते थे, परंतु अपनी माता कुंती को दिए वचन के कारण कर्ण अपने सभी भाइयों को जीवन दान देते हैं। महारथी कर्ण ने अपने साधारण बाणों की वर्षा से ही अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतः लहूलुहान कर दिया था। महारथी कर्ण ने अर्जुन द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को अपने साधारण बाण से ही पूर्णतः नष्ट कर दिया था। घटोत्कच ने युद्ध के दौरान महारथी कर्ण पे अमोघ चक्र का प्रयोग किया था। उस अमोघ चक्र को महारथी कर्ण ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अपने हाथों से ही पकड़ लिया था। महारथी कर्ण के बाण इतने शक्तिशाली थे कि अगर अर्जुन के रथ पे हनुमान जी नहीं होते तो महारथी कर्ण के सिर्फ एक बाण से ही अर्जुन का रथ कब का हवा में उड़ गया होता। महारथी कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के लिए वैष्णव यज्ञ का आयोजन किया। वैष्णव यज्ञ को पूर्ण करने के लिए महारथी कर्ण ने संपूर्ण अखंड भारतवर्ष में दिग्विजय यात्रा निकाली। इस यात्रा के दौरान महारथी कर्ण ने अकेले ही सिर्फ एक रथ के इस्तेमाल से संपूर्ण भारतवर्ष के सभी राजाओं को जीत लिया।
उनके द्वारा जीते गए कुछ राज्यों के नाम हैं काम्बोज, बहलिक, गंधार, कैकई, मद्रक, पंचाल, मत्स्य, किराट, त्रिगर्त, वत्स, ऋषिक, पुंद्र, अंग, वंग, विदेह, काशी, कौशल, विदेह, सुषम। इनके अतिरिक्त भी महारथी कर्ण ने कई राज्य जीते थे। उन्होंने अकेले एक ही रथ पे संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था तथा सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। इतिहास में केवल 3 ही लोग इस यज्ञ को पूरा कर पाए थे, स्वयं भगवान विष्णु, रावण पुत्र मेघनाद तथा महारथी कर्ण। महारथी कर्ण के महाभारत के बाकी पात्रों के मुकाबले सबसे अधिक मंदिर हैं। महारथी कर्ण का एक मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है जिसका नाम कर्णेश्वर मंदिर है। उत्तराखंड में कर्ण सुयोधन नाम से एक मंदिर है। उत्तर प्रदेश के कर्णवास में भी महारथी कर्ण का एक मंदिर है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में महारथी कर्ण के कई मंदिर स्थित हैं तथा हिमाचल प्रदेश में महारथी कर्ण के 108 मंदिर हैं। महारथी कर्ण की संपूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध प्रतिमा इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट में स्थित है। ये प्रतिमा ये दर्शाती है कि कैसे महारथी कर्ण ने वास्तविक शक्ति अस्त्र चला के 14वें दिन की रात को घटोत्कच का वध किया था। महारथी कर्ण का पात्र वाकई महाभारत के सभी श्रेष्ठ पात्रों में से एक है। महारथी कर्ण से हमें सदैव जीवन में संघर्ष करने की तथा कभी हार ना मानने की शिक्षा मिलती है। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।